पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार है। फौरी और बरवक्त इलेक्शन चाहते हैं। कुछ जमातें हल्का बंदियों को तो कुछ मौसम को आड़ बना रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं इलेक्शन की तारीख का नोटिफिकेशन आने तक चैन से नहीं बैठेंगे। अवाम देख लें उनके एहतसाब से कौन भाग रहा है। तरक्याती स्कीम्स को रोकने पर इलेक्शन कमीशन के सामने मामला उठाएंगे। मामला हल ना हुआ तो अदालतों का रास्ता इख्तियार करेंगे। स्मगलिंग में मुलव्विस एहलकारों का कोर्ट मार्शल होगा। आर्मी चीफ ने वाज़ेह कहा है कि मुलव्विस लोगों के कोर्ट मार्शल होंगे। जो भी गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस है उसके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह कहना गलत होगा कि स्मगलिंग में सिक्योरिटी फोर्सेस मुलव्विस नहीं। स्मगलिंग में सियासतदान और अफसरान मुलव्विस हैं। अफगान ट्रेड के नाम पर तिजारत कम, स्मगलिंग ज्यादा हो रही थी। हमारे पास मुख्तसर वक्त है, कोशिश है चीजें ठीक करें। हंगू में मस्जिद पर हमला करने वाले अफगान बाशिंदे थे। दाइश ने कालेदम टीटीपी के जरिए हमला कराया। खुदकुश धमाके पर तफ्तीशी और हसास इदारों की रिपोर्ट, दोनों के फिंगरप्रिंट्स नादरा से मैच न हो सके। 12 रबीउल अव्वल को होने वाले धमाके में 4 अफराद शहीद, 12 जख्मी हुए थे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की जमानत की 9 दरखास्तें बहाल कर दी। इन 9 मुकदमात में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। ट्रायल कोर्ट का अदम पैरवी पर दरखास्तें खारिज करने का फैसला कल अदम करार। मातहत अदालतों को जमानत की दरखास्तें दोबारा सुनने का हुक्म। साइफर केस में जमानत की दरखास्त पर इन कैमरा समात होगी या नहीं। एफआईए की दरखास्त पर फैसला महफूज। पीटीआई पेशावर के साबिक सदर इरफान सलीम की गिरफ्तारी। पेशावर हाईकोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। कल जाती हैसियत में तलब। चीफ जस्टिस इब्राहिम खान ने इस्तफसार किया, एजी साहब आप बता दें अदालत बड़ी है या इंतजामिया। अदालत ने हुक्म दिया 10 अक्टूबर तक इसको गिरफ्तार न किया जाए। फिर भी गिरफ्तार किया, क्यों न डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। लेवल प्लेइंग फील्ड हर सियासतदान के लिए होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी का नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक सवाल पर जवाब। कहा हल्का बंदियों पर किसी को एतराज होगा तो इलेक्शन कमीशन से रुजू करेगा। हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, पाकिस्तान का चेहरा मस्त नहीं होने देंगे। साबिक हुकूमत खत्म होने के बाद दहशतगर्दी की नई लहर शुरू हुई। तरीकेन फैजाबाद धरना केस में मजीद हकाइक वाज़ेह करना चाहें तो एक और मौका दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने लिखा, दौरान समाअत केस से मुतालिक 4 सवालात उठाए गए। पहला सवाल, तवील वक्त गुजरने के बावजूद नजरसानी दरख्वास्तें क्यों समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गईं। दूसरा सवाल, नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने के लिए एक साथ मुतादिद मुतफर्रिक दरख्वास्तें क्यों दायर की गईं। तीसरा सवाल, क्या आईनी और कानूनी इदारों का नजरसानी दरख्वास्तें वापस लेने का फैसला आजादाना है। चौथा सवाल, क्या फैजाबाद धरना केस फैसले पर अमल दरामद हो गया। बाज लोगों ने अवामी सतह पर कहा कि इनका मौक़िफ़ सुना ही नहीं गया था। जो भी मौक़िफ़ पेश करना चाहिए बयान हल्फी के जरिए 27 अक्टूबर तक कर सकता है। आइंदा समाअत 1 नवंबर को होगी। MQM का फैजाबाद धरना केस में नजरसानी दरख्वास्त वापस लेने का फैसला। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच का पुलिस को 1 हफ्ते में शेख रशीद को पेश करने का हुक्म। साबिक वजीर दाखिला की हिरासत के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के दौरान अदालत ने RPO से पूछा, शेख रशीद और उनके दीगर 2 साथी कहाँ हैं। आप लिखकर अदालत को देंगे या शेख रशीद को पेश करेंगे। RPO ने अदालत से मजीद 15 दिन का वक्त मांगा। अदालत ने कहा 15 दिन बहुत ज्यादा है, ये आम मामला नहीं।